तो उन 5 क्लासों में जितने भी उसमें क्वेश्चन आपको याद करवाए गए हैं, रटवाए गए हैं, किसी भी तरीके से आपके दिमाग में रखने का प्रयास किया गया है, उन्हीं सब का आज ओरल टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो उसको याद किए हैं, अच्छे से क्लास को लिए हैं। और जो अभी आज पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, कोई अगर देखना है वीडियो आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं तो सबसे अच्छा यही है कि आप पहले ऊपर के 5 वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपकी क्लास हो जाएगी टेस्ट वाली, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और नहीं है तो अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे वैसे आप जवाब लिख सकते हैं, या एक साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने आपको आंसर आते रहेंगे उसके आप लिख दीजिएगा जवाब। कमेंट के हिसाब से देखेंगे ना कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। और ये स्पेशल रहेगी आपके लिए, जो पिछली 5 क्लास लिए हैं उनके लिए तो समझ लीजिएगा कि रामबाण है, वो तैयारी हो जाएगी उनकी पूरी तरीके से कि उनको पीछे की 5 क्लासेस जो हुई हैं उसको नहीं देखना है अब। और अगर वो जवाब दे पा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप तैयारी ठीक-ठाक कर रहे हैं। हो सकता हो अभी क्वेश्चन के लेवल हमारे कम हों, या कुछ लोगों को लग रहा होगा ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिसाइड करना होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। हम अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं ना, वो ग्रुप डी से लगा के आपके अधिकारी आरओ या आरओपीसीएस तक की चीज़ें यहाँ तक लेके आ रहे होते हैं आपके लिए। चीज़ें आसान भी दिए हैं, कुछ चीज़ें कठिन भी डाल रहे हैं, ठीक है? और आप यकीन मानिए ना, बस उन सब चीज़ों को लिखना है और यादें करना है, बस ये छोटा-सा काम है याद करना, और याद करने से ही आप डर रहे हैं। हकीकत ये है ना कि आपने अपने आप को एक भई आप लाइब्रेरी में बैठे होंगे, आप घर पे बैठे होंगे, आप एकदम मोबाइल में ना जकड़े जा चुके हैं। आप बस स्क्रीन को देख रहे होते हैं, चल रहा है मूवी जैसा आप देखे जा रहे हो। तो वो नहीं करना है हमें, हमें याद करना है, हमें एफर्ट लगाना है अपना, दिखाना है कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, ठीक? तो ज़्यादा इसमें लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आपका। क्वेश्चन हम जिसके पहले जो है हमारी क्लास हुई है, उन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपने कमेंट बॉक्स में उसको लिखना। ठीक है, इस तरीके से आपका टेस्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो ये हर 5 क्लास के बाद ऐसा ही एक टेस्ट रखा जाएगा, और वो ऐसा रहेगा जैसे 10 क्लासें हो जाएँगी, तो फिर जो टेस्ट होगा ना, तो वो आपके 10 क्लास से भी किसी से भी ले सकते हैं, ठीक? तो वो ऐसे करना रहेगा आपको। क्लास उसी में ऐड होती रहेगी, छठी नंबर की 5 हो गई हैं, छठी ये क्लास हो जाएगी, इसके बाद 10, 11 वैसे आ जाएगा आपका, है ना? जो जिसका क्रम रहेगा वो अपना एडजस्ट कर लेना है। टेस्ट रहेगा तो अपना समझ जाएँगे कि हाँ, ओरल टेस्ट है हमको देना है, क्योंकि पिछले वाली क्लास हम पढ़ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? सन भी बताना है ना, सन ही तो बताना है। गदर पार्टी की स्थापना बतानी है और उसका मुख्यालय भी बताना है। इसके बाद है आपके लाला लाजपत राय के जो गुरु थे उनका नाम, और उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम। 2 क्वेश्चन है। अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिएगा। सुमति नाथ का बता देना है प्रतीक चिन्ह क्या था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? और मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को बांटा था, कितने भागों में बांटा था, बस ये बताना है। नाम नहीं लिखिएगा, बस ये बताइएगा ना, नंबर बताना है कितने भागों में बांटा था। और ये क्वेश्चन उनके लिए है जो स्कैन किए हैं। इल्तुतमिश की उपाधियां बताई गई थी, तो हमें ना जो तीसरे नंबर पे लिखे थे इल्तुतमिश की उपाधि वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं, देखते हैं कौन कितना बढ़िया स्कैन किया था। इल्तुतमिश की जो उपाधियां हम बताए थे, उसमें जो तीसरे नंबर पे हमने लिखी थी उपाधि, वो क्या थी? और एक आप बता दीजिएगा, चौसा का युद्ध बता दीजिएगा।
ब्रह्म समाज की स्थापना बता दीजिएगा। मेगस्थनीज के अनुसार भागवत धर्म का उदय किस जगह हुआ था, ये बता देना है। इंडियन अनरेस्ट किसकी थी? रन्स एंड रूइंस के लेखक। और एक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इसके बाद आ जाइएगा आप, शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखा गया? शाहजहांनामा हम कह रहे हैं, आप बाबरनामा का जवाब मत दे के बैठिएगा, आसान है वो। शाहजहांनामा देना है, कौन लिखा था। इसके बाद आपको बताना है ना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना और प्रार्थना समाज की स्थापना और कौन था संस्थापक। तेभागा आंदोलन बता देना है किस सन में आया था। हारटोंग समिति बतानी है आपको, ये सारी पिछली क्लास हो चुकी है, उसी का है क्वेश्चन। और अखिल भारतीय किसान सभा, हालांकि पूछने के लिए तो वहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, जो अवध किसान सभा थी उससे कुछ साल के गैप पे वो आई थी, तो वो अगर अच्छा सा जो क्लास लिया होगा वो बता सकता था, लेकिन वो नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे बस पूछ रहे हैं सीधा सीधा आंसर ही, ठीक है। उसे चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद हो जाती हैं बस। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? जो काशी विद्यापीठ बनारस वाला है उसकी स्थापना बतानी है आपको। एक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आया है, तो वो बताना है किस सन में था। गड़जात पहाड़ी किस राज्य में है? महादेव पहाड़ी किस राज्य में है? और एक पहाड़ियों का क्रम जो पश्चिम से पूर्व बताया था, जो क्लास में बताया गया है, वो बताना है आपको। पश्चिम से पूर्व क्या था? डालमा पहाड़ी कहाँ की है? मिकिर पहाड़ी बता दीजिएगा। शिवपाल वध रचना, शिवपाल वध जो रचना है, इसके रचनाकार कौन थे? बृहद कथा मंजरी के रचनाकार, मृच्छकटिकम के रचनाकार, किराता अर्जुनियम के रचनाकार, रामचरित के रचनाकार, उत्तर रामचरित के भी बता दीजिएगा, नीतिसार, नीतिसार। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और आपके लिए है, राजशेखर, उनका हम लोगों ने 3 लिखे थे, राजशेखर के साथ देखेंगे ना तो 3 रचनाएं लिखी गई थी, उसमें ना हम आपसे बीच वाला पूछ रहे हैं, बीच में किसका नाम लिखा गया था? आईपीएल से रिलेटेड हैं, नाम बताना है। क्लास अगर अच्छे से देखे होंगे तो तुरंत बताएंगे, ठीक। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे उन तीनों के नाम बताने हैं आप। इसके बाद बता दीजिएगा आप। अभिलेखों की बात करते हैं तो नासिक वाला जो अभिलेख था वो किसका है? स्कंदगुप्त का जो अभिलेख स्तंभ लेख था वो कहाँ का है? खारवेल वाला बता दीजिएगा। इसके बाद रुद्रदामन, रुद्रदामन। लानोस घास के जो मैदान थे वो कहाँ पे हैं? पुस्ताज घास का मैदान कहाँ का है? और दक्षिण अमेरिका के जो अर्जेंटीना और उरुग्वे, याद होगा यहीं पे लिखे भी थे हम, अर्जेंटीना और उरुग्वे, वहां पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? एक न्यूजीलैंड वाला आप बता दीजिएगा, ठीक। एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले 2 जो बताए गए थे, उनके नाम बताने कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी चीज़ है जो अलग कर रही होती है, कौन सी प्राकृतिक चीज़ है जो उनको बांट रही होती है, एशिया और
अफ्रीका की बात कर रहे हैं। और एक हालांकि एक अपवाद भी है वहाँ पे, तो कोई नहीं। हमें ये बताइएगा ना आप कि जो चीन में थे ना तमाम प्रकार के आपके पर्वत आ रहे थे, तो उनके लिए कौन सी ट्रिक बताई गई थी पर्वतों के लिए? नाम नहीं बताने हैं। क्या था एक शब्द जो कहा था ये मिले तो आप समझ जाना कि चाइना है, वो शब्द बताना है। इसके बाद आपको बता देना है कि ईरान में जो जाग्रोस पर्वत है वो ईरान के उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भाग में है? जाग्रोस पर्वत ईरान के दक्षिणी भाग में है या उत्तरी भाग में है? और एक है आपका टॉरस पर्वत। टॉरस पर्वत कहाँ है और जहाँ है उस देश के उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भाग में है? बस करते हैं। इतने क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत हैं आपके लिए। ये अगर आप बता ले जाते हैं ना तो इसका मतलब है कि आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी है, सुनी है। ठीक। हम्म, एक वराह मिहिर को भी क्यों छोड़ें, इनको भी ले ही लो। है, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, याद होगा। तो वराह मिहिर का भी बताना है आपको। ठीक। तो इतने हैं, बस इतने ही हैं। इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जो चाहते हैं कि इसके जवाब हम सही सही दें और नहीं आ रहे हैं उनके क्वेश्चन, तो वो जाके पहले की 5 क्लास अपना देख लें अच्छे से, फिर बताएं। क्लासेस इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी नहीं कर रहे हैं हम। 20 से 25 मिनट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो हो रहा है बस, है ना। उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, बड़े आराम से भगा के 2 पे कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ एक और है, कुछ लोगों को ना मतलब वो इतना मतलब वो कर रहे हैं, मतलब इतने हमारे हितैषी हैं थोड़ा सा, मतलब वो वाला हितैषी मत समझिएगा कि मतलब वो ना खुश हो जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, शुरू किया वीडियो, सीधा सब्सक्राइब, सीधा लाइक, कमेंट, चल दिए, है ना। तो ऐसा ना करें आप। मतलब थोड़ी देर देखें, कोई भी हो, है ना, नए पुराने आप जो भी हैं, तो थोड़ा सा देख लें 2-4 मिनट। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, तब लाइक करें, उसके बाद कमेंट करा करें। 2-4 मिनट चलने दें वीडियो को, 5-6 मिनट अच्छे से देख समझ लें, हाँ अच्छा मैटर बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ना, कुछ लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दिए लेकिन उनके वाले में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता जब हम नया वीडियो डाल रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये मतलब लगभग देखे हैं ना, कुछ लोग ऐसी शिकायतें किए हैं। ठीक है, तो हम हमारे साथ में भी रहने वाले लोग हैं, जो दोस्त यार हैं, उनके में भी यही शिकायत आ रही है कि सब्सक्राइब तो किए थे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता है। तो ध्यान देना, जैसे आप सब्सक्राइब करोगे ना तो वहाँ पे एक बेल आइकन आ जाएगा, घंटी जैसा। उस घंटी वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा एकदम ऊपर ऑल, तो उस ऑल वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। बस जैसे ही यहाँ पे हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे ना, सीधा आप वाले में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस पर विशेष ध्यान दें थोड़ा सा। ठीक है, और चीज़ों को ऐसे ही देखते रहें, अपना सहयोग देते रहें। चीज़ें आज की क्लास बस इसीलिए थी कि हमने जितना पढ़ाया है 5 क्लासों में, देखें आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक साथ पूरा लिख कमेंट कर सकते हैं, एक जगह कापी पेंसिल लिख लेना, उसके बाद भेज दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में डाल के अपना। और या तो जैसे जैसे हम प्रश्न पूछे हैं वैसे वैसे अपना आप कमेंट में लिखते चले जाइएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसमें इतना कमेंट करिएगा ना कि ताकि हमें लगे कि वास्तव में आप पढ़ रहे हैं। 2-4-5 लोग नहीं वैसे जवाब दे रहे हो, बस हो जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना आप पढ़ोगे वो आप ही की भलाई के लिए है भाई। बात समझ रहे हो कि ना? ठीक है, तो ऐसे ही हम आपका ओरल टेस्ट लेते रहेंगे और देखते रहेंगे आप कितना पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।